हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस रासायनिक मिश्रण के द्वारा बीजों की प्रसुप्ति को हटाया जा सकता है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए GA3, IAA तथा ABA, विकल्प बी KNO3, GA3 तथा इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन, विकल्प सी NAA 2,4,5T तथा IAA, विकल्प डी ABA, BAP तथा GA3। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, अवधारणा है प्रसुप्तावस्था, प्रसुप्ता अवस्था। देखिए, अगर बात की जाए प्रसुप्तावस्था की कि आखिर प्रसुप्तावस्था किसे कहते हैं, तो देखिए प्रसुप्तावस्था वह अवस्था होती है, वह अवस्था जिसमें पौधे को सक्रिय वृद्धि, जिसमें क्या किया जाता है, पौधे की सक्रिय वृद्धि कुछ समय के लिए रुक जाती है, या फिर हम कहें कि पौधे की जो सक्रिय वृद्धि है उसे कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, कुछ समय के लिए क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रसुप्तावस्था। जब पौधे की जो सक्रिय वृद्धि होती है तो वह कुछ समय के लिए क्या जाए, रुक जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रसुप्तावस्था। अगर मैं कहूं उदाहरण के लिए, देखो एक बीज है, वह बीज क्या है, अंकुरित नहीं हो रहा है, वह कुछ समय के लिए क्या हो चुका है, कुछ समय के लिए रुक गया है, या हम कहें प्रसुप्तावस्था में चला गया है। अब देखिए बच्चों, अगर प्रश्न में पूछा गया है किस निम्न में से किस रसायन मिश्रण के द्वारा बीजों की प्रसुप्तावस्था हटाया जा सकता है, तो देखिए किस रसायन द्वारा सर्वप्रथम यह पता होना चाहिए कि किस रसायन द्वारा प्रसुप्तावस्था होती है, तो वह होती है एब्सिसिक अम्ल द्वारा। एब्सिसिक अम्ल द्वारा क्या होती है, एब्सिसिक अम्ल द्वारा होती है प्रसुप्तावस्था। एब्सिसिक अम्ल के कारण होती है प्रसुप्तावस्था। अब प्रश्न में यह पूछा गया कि किससे हम हटा सकते हैं, तो हम पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, जिब्रेलिन GA3 तथा इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन, इसके मिश्रण से हम क्या कर सकते हैं, इसके मिश्रण से हम बीज के अंकुरण में मदद कर सकते हैं। इनका मिश्रण क्या करता है, इनका मिश्रण बीज के अंकुरण में मदद करता है। यह बीज अंकुरण में मदद करता है। बीज अंकुरण में कैसे मदद करता है, यह बीज अंकुरण में जो प्रसुप्तावस्था हो रही होती है, बीज में जो प्रसुप्तावस्था आई होती है उसे हटाने का कार्य करता है, जिससे क्या होता है, बीज अंकुरित होता है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है GA3, IAA तथा ABA। ABA क्या है, एब्सिसिक अम्ल, और यह क्या करता है, प्रसुप्तावस्था करता है, तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है KNO3, GA3 तथा इथाइलिन क्लोरोहाइड्रीन, तो यह क्या होता है, सही होता है। विकल्प सी दिया गया है NAA 2,4,5T तथा IAA, तो यह भी क्या होता है, गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है ABA, BAP तथा GA3, यह भी क्या होता है, गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।